बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शाह बाबर, आप देख रहे हैं किचन विद बाबर। आज हम आपके साथ नई रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, बीफ पाई। ये एक बहुत ही खास सौगात है सर्दियों की, बहुत शौक से घरों में खाए जाते हैं। तो इसे बनाना भी बहुत आसान है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये शेयर करूंगा। चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं सब आपको बताऊंगा कैसे बनाना है, क्या क्या डालना है, सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अक्सर बहुत से लोगों की ये डिमांड थी, पहले मैंने मटन पाए बनाए थे, उसके बाद मुझे बहुत से कमेंट्स आए, मुझे मेरे बहन भाइयों के बहुत कमेंट्स आए कि उन्होंने कहा कि हमें बीफ पाई की भी रेसिपी बनाना स्टार्ट दिखाएं। सब मैं आपको, चलिए जी उनकी फरमाइश पे मैं बना के दिखाता हूँ आपको। तो चलिए जी बीफ पाई बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पानी डालना है, बिल्कुल ज्यादा पानी डालना है, ये सिर्फ हाफ का पानी डालना है। ये देज के में मैं बनाऊंगा, फिल वक्त के लिए इसमें मैंने भून लेने अच्छे तरीके से, फिर बाद में मैं प्रेशर कुकर में इसको हीट लगाऊंगा, ठीक है। चलिए जी पानी डाल दें, फिर डालेंगे जी पाए। ये देखें, ये मैंने 2 पाए ली हैं, साथ ही नलियां आपने लाजमी लेनी है, ठीक है ना। जहां से भी पाए लें, एक तो पाए में से भी नलियां निकलेंगी, ठीक है, और लग में भी आपने नलियां लेनी है, उसी के साथ ही इसका टेस्ट बनेगा। ये गुट वगैरह ये जो सी, ये भी लाजमी आपने लेने, ठीक है। ये डाल देते हैं जी, नीचे से फ्लेम ऑन करते हैं। दरमियानी आंच पे हमने पकाना है इसको। ये पाए मैंने डाली है। अब डालेंगे जी लहसुन। मैंने कम से कम ये 3 से 4 गुत्थियां मैंने लहसुन की ली हैं, ठीक है ना। एक तो जब्बे होते हैं ना, जो अलग अलग छोटे छोटे स्लाइस होते हैं, वो मैंने गुत्थियां ली है। जो पूरी पूरी इतनी पोथी होती है वो मैंने 3 ली हैं। वो क्योंकि ये पाए जो है इस लहसुन में, अदरक में और थोड़ी सी काली मिर्च में, उसमें ही तैयार होंगे। तो ये मैंने 3 से 4 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है, इसको भी मैंने कुंडी में कूट लिया है। ये डालते हैं जी, इसको हिलाते रहें। बहुत ही प्यारी रेसिपी है, जो बहुत ही आसान रेसिपी है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप भी अपने घर में ये जरूर बनाएं। अदरक लहसुन डालने के बाद अब इसमें डालते हैं जी नमक। ये देखिए मैंने 1 टेबलस्पून नमक लिया है, हस्बे जरूरत आप डाल लें। हल्दी डालते हैं, ये भी तकरीबन 1 टेबलस्पून है, ये डाल दें। वैसे भी हर घर में ये बहुत शौक से खाए जाते हैं। वैसे अगर कच्ची हांडी में पकाएं या ऐसे ही देश के में मुसलसल पकाते हैं तो ये सारी डाल लगेगी। इंशाल्लाह मैं आपको 1.5 घंटे में बीफ पाए तैयार करके दिखाऊंगा। इंशाल्लाह वही टेस्ट होगा जो बगैर प्रेशर कुकर, बिना प्रेशर कुकर के आएगा, बनते हैं उसी तरह का टेस्ट होगा इसमें इंशाल्लाह। ये ब्लड प्रेशर के मरीज हो या कोई भी मरीज हो, ये इजीली ये वो खा सकता है। बस इसको साथ साथ चम्मच के साथ हिलाते रहे लाजमी। ये देखें, ये जो नली है ना, इनके साथ ही पायों का टेस्ट आएगा, ये वाली नलियों के साथ। चलिए जी 4 से 5 मिनट मैंने मुसलसल इनको हल्दी, नमक और अदरक लहसुन में भून लिया। अब इसमें थोड़े से मसाले जो डालने वो डाल दें। ये देखिए मैंने 1 टीस्पून मैंने जीरा कुटा हुआ लिया है, ज्यादा नहीं आपने इसको ग्राइंड करना, सिर्फ ये दाढ़ सा हो ये वाला, इस तरह, ठीक है जी, इस तरह का होना चाहिए। ये डालते हैं, इसके साथ भी खुशबू बड़ी अच्छी आएगी। सूखा धनिया डालना है, ये भी दाढ़ सा किया हुआ ये डालना है, इसके साथ भी बहुत प्यारी खुशबू आएगी। ये देखें, काली मिर्च सिर्फ यही यूज करनी है मेरे मसालों में, और कुछ भी हमने नहीं, कोई लाल मिर्च नहीं, सुरख मिर्च नहीं पीसी डालनी, कोई कुटी लाल मिर्च नहीं डालनी, सिर्फ ये डालनी। और साथ में हम डालेंगे जी 5 से 6 ये सुरख मिर्च, सब्ज मिर्च। ये पाई इंशाल्लाह, ये ऐसी रेसिपी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने घर में जब कोई बाजार से लेके आते तो दूसरे दिन देखते हैं कि पायों में से स्मेल आती है। आप अपने घर में बनाएं,
15 दिन भी आप इसको फ्रीज करके दोबारा निकाल के गर्म करेंगे तो इंशाल्लाह ऐसे लगेगा जैसे आप फ्रेश पाए अभी बना के खा रहे हैं। इसमें से 5 से 6 हरी मिर्च डालनी है आपने, ठीक है जी, ये डाल देते हैं। और साथ में डालते हैं देसी घी, सिर्फ इतना देसी घी, ये देखें आपके सामने, मैं कोई ज्यादा ऑयल नहीं डाल रहा, कोई घी दूसरा घी नहीं, देसी घी है ये यूज कर रहा हूँ, सिर्फ 4 से 5 चम्मच। चम्मच हिलाना नहीं छोड़ना, हमने चम्मच के साथ हिलाते रहना है आपको। माशाल्लाह कितनी प्यारी मसालों की खुशबू आ रही है। बस ये नॉर्मल मसाले जो मैंने आपको बताए हैं, तो इन्हीं मसालों से इतना जबरदस्त टेस्ट आएगा। चम्मच हिलाना नहीं छोड़ना आपने, उनको अब अच्छे तरीके से भूनना है, कम से कम 10 से 15 मिनट अच्छे तरीके से भून लेना है। अक्सर घरों में गैस का भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हुआ है ना, तो इसलिए ये मैं आपको 1.5 घंटे में तैयार करके इंशाल्लाह दिखाऊंगा बीफ पाए। और ये इंशाल्लाह ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा चैलेंज है, ऐसी रेसिपी आपके साथ कभी किसी ने शेयर नहीं की होगी इंशाल्लाह। ये फर्स्ट टाइम ये रेसिपी है जो YouTube पे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। आप अपने घर में जरूर ये बना के ट्राई करें इस तरीके से, जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन में क्लिक भी करें। और पिछली बार जब मैंने मटन पाए बना के आपको दिखाए थे, तो एक भाई ने मुझे कमेंट्स किया जी कि मैंने बताया था कि जी 1 घंटे में तैयार हो जाएंगे मटन पाए, तो वो भाई का कमेंट्स आया था कि भाई 1 घंटा नहीं लगता, 2 घंटे लगते हैं। तो मेरे भाई जितना मैंने टाइम बताया था ना, अल्हम्दुलिल्लाह उसी टाइम में ही मैंने मटन पाए आपको तैयार करके दिखाए थे। आप अपने घर में मेरी रेसिपी लाजमी बना कर देखें, उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम मैं आपको बता रहा हूँ। और इंशाल्लाह ये अगर मैंने 1.5 घंटा करना है, तो इंशाल्लाह 1.5 घंटे में ही मेरे बीफ पाए तैयार होंगे। इसको 10 से 12 मिनट हमने लगातार इसको भून लेना अच्छे तरीके से। फ्लेम थोड़ी सी नीचे से हल्की करते। तो चलिए जी, इससे मैंने 10 से 12 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया। नीचे से आग को फिलहाल बंद करते हैं। ये देख, इसका पानी भी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। पीछे से आग बंद करते हैं। चलिए जी, इनको मैंने अच्छे तरीके से भून लिया था, नीचे से आग को बंद किया। अब इनको डालते हैं जी प्रेशर कुकर में। अभी सिर्फ भुने तो इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, तो जब पकेंगे तब कितनी जबरदस्त आएगी इसकी खुशबू, और खाने में भी कितने जबरदस्त लगेंगे। पावे मैंने बीफ पाए मैंने सारे उसमें डाल लिए हैं प्रेशर कुकर में। अब ये जो सा मसाला है इसको भी उसमें डालना है प्रेशर कुकर में। पानी डालते हैं जी। ये देखें 1 से 1.5 लीटर मैंने पानी लिया। तो अच्छे तरीके से पहले देचके को साफ करते हैं पानी के साथ। ये देखें इस तरीके से हमने सारा मसाला उतारना है। चलिए इसको उठाते हैं, साइड पे रखते हैं। इसको प्रेशर कुकर को रखते हैं जी अब इसके ऊपर। अब ये देखें, ये सारा पानी भी इसमें हम डालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और पानी डाल लेते हैं। तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पहले पानी डाला था, अब 1 लीटर में पानी और डाल रहा हूँ इसमें। इसको अच्छे तरीके से देचके को हिला लें ताकि इसमें मसाले ना रह जाएं। चलिए जी, अब इसको हीट पे लगाते हैं। ढक्कन के साथ इसको कवर करते हैं। इसको 40 से 50 मिनट के लिए हम इसको हीट पे लगाएंगे। ठीक है जी, मिलते हैं जी 40 से 50 मिनट के बाद। जी ढक्कन के साथ कवर कर लीजिए, इसको ऊपर सीटी रखते हैं। चलिए जी, 40 मिनट हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। नीचे से आग बंद करते हैं, इसके ऊपर से सीटी उठा लेते हैं। ढक्कन आपने तब तक नहीं खोलना जब तक इसकी अच्छे तरीके से हवा ना निकल जाए। चलिए जब इसका ढक्कन खोल लेते हैं। देखो माशाल्लाह कितने जबरदस्त पाए तैयार हुए हमारे। अब इसको डालते हैं जी। ये मैं आपको इसकी बोटी भी तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए कैसे जबरदस्त तोड़ के, देखें ये देखिए बिल्कुल पाए अच्छे तरीके से गाल चुके हैं, जबरदस्त। ये देखिए क्या बात है। चलिए इसको अब देचकी में डालते हैं।
चलें जी, देज को रखते हैं ऊपर, इसको डालते हैं। अब इसमें 1 से 2 गिलास पानी और डालना पड़ेगा। ये देखें, इसी प्रेशर कुकर में जो मैंने, जिसमें मैंने हीट लगाई थी, इसमें मैंने पानी डाल के अच्छी तरीके से इसको हंगाल के, तो अब इसमें डालते हैं। नीचे से फ्लेम ऑन करते हैं। इसको अब हमने 10 से 12 मिनट मुसलसल इसको पकाना है दरमियानी आंच पे। 2 गिलास मैंने पानी के और डाले, ठीक है। अब नलियाँ निकालते हैं, नलियाँ निकाल के इनमें से जो गुद्दा है नलियों का वो निकाल लेते हैं अलग में, ठीक है। तो जब आपने इसको 40 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में हीट पे लगाना है, तो ये बात आप याद रखिएगा कि आपने जब इसकी सीटी स्टार्ट होनी है ना प्रेशर कुकर की, उसके 15 मिनट बाद आपने लाजमी इसको दोबारा चेक करना है कि पानी कम हुआ है कि उतना ही है, ज्यादा कम ना हो, क्योंकि ये सारे पाए आपके खराब हो जाएंगे। तो कोशिश करनी है कि अगर कम लगे तो आप और पानी डाल देना, ठीक है। मैंने ऐसे ही चेक किया था, 15-20 मिनट बाद मैंने चेक किया था, पानी थोड़ा सा कम लगा था मुझे प्रेशर कुकर में, तो मैंने इसमें 1.5 गिलास और पानी ऐड कर लिया था। तो उसके बाद फिर 25 मिनट मैंने और इसको सीटी पे लगा दिया था। ये बात आपने लाजमी याद रखना है, ठीक है। चलिए जी, मैंने जो नली साइड पे निकाली थी, इनमें से गुद्दा इसका निकाल दिए। देखिए कितना अभी भी वैसे ही गुद्दा इसमें, तो निकालते हैं। ये नली मैंने पहले इसीलिए निकाली है क्योंकि अगर वो उसमें मैं रहने देता तो उसमें से सारी निकल जानी थी नली, वो तब तक ये 10 मिनट हमने उनको भी पकाना है शोरबे को। चलिए जी, पाए मैंने 10 मिनट अच्छे तरीके से इसको पका लिया, और जो पानी डाला था उसको मैंने अच्छे तरीके से इसमें भून लिया। अब डालते हैं जी इसमें गरम मसाला, ये भी दादड़ किया हुआ है मैंने, 2 चम्मच इसके डालने हैं जी। अब इसमें साथ डालते हैं जी, ये मैंने हरी मिर्च काट ली है, 4 से 5 ये काट ली, ये डालते हैं। और धनिया डालते हैं, धनिया भी काट लिया, तो मैंने इसको अच्छे तरीके से धो लिया। और ये जो मैंने नलियों का गुद्दा वगैरह निकाला था, अब ये इस डालते हैं, क्योंकि ये पक चुका, अगर मैं पहले डाल देता तो ये सारा मिक्स हो जाना था। तो चलिए जी, इसको मिक्स करते हैं। अब 1 से 1.5 मिनट हमने इसको पकाना है, इंशाल्लाह हमारे बीफ पाए तैयार। ये देखें जी, मैंने आपको कहा था ना कि पूरा 1.5 घंटा लगेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 घंटे से पहले मेरे बीफ पाए तैयार हो चुके हैं। तो नीचे से करते हैं जी आग बंद। उम्मीद करता हूँ आज के बीफ पाए की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।